नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। जैसा कि मैंने आपको अंग्रेज़ों का पार्ट 4 बता दिया था, आपको वो वीडियो मिल भी गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। फिर उसके बाद में मैंने डेनिश के बारे में बताया था। आज हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड मैं जल्द ही आपको दे दूँगा। चूँकि ये सबसे लास्ट है यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाले टॉपिक में, ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रांसीसियों के बारे में। अब हम मेनली शुरू करेंगे आगे के अपने चैप्टर्स जो कि डायरेक्टली संबंधित होंगे अंग्रेज़ों से। तो ये आगमन जो कि कंपनियों का जैसा जिस तरीके से जिस नंबर से हो रहा था, तो वो नंबर सबसे लास्ट नंबर है फ्रांसीसियों का। ज़रा देखिए, ये हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि 1664 ईस्वी में लुई 14 का मंत्री काल्बर्ट और सरकार के सहयोग का मतलब ये है कि मतलब लुई 14 जो राजा था, ये फ्रांस का राजा था, और इसके ही जो साम्राज्य में और भी कई सारे लोग होंगे जो जैसे बड़े बड़े पदों पे होंगे। कोई मंत्री होगा, कोई सेनापति होगा, व्यापारी वर्ग का कोई मुखिया होगा, तो ऐसे लोग। तो इन लोगों ने मिलके कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंडीज ओरिएंटलेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 1664 में बनी थी। इसका मुख्य काम इस कंपनी का यही था कि पूर्वी एशिया में जाइए और व्यापार करिए जाके। तो जब ये चले वहाँ से फ्रांस से, तो सबसे पहले मेडागास्कर पहुँचे। मेडागास्कर अफ्रीका के जस्ट पड़ोस में ही है, आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो वहाँ जब ये लोग गए तो वहाँ पे इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की। उपनिवेश का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक मतलब एक संरक्षित क्षेत्र जिसमें मान लीजिए जैसे फ्रांसीसियों ने अपना एक संरक्षित क्षेत्र बनाया, तो उस क्षेत्र में फ्रांसीसियों का ही शासन हो, उनकी ही सरकार चले, उनका ही सब कुछ बोलबाला हो, तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। तो मेडागास्कर में जब ये गए तो वहाँ पे ये अपना उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाए। कौन? फ्रांसीसी। फिर 1667 ईस्वी में एक दूसरा दल चला फ्रांस से, जो कि फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में भारत के लिए रवाना हुआ था, और जो कि ये भारत में आ भी गया। और फ्रैंक कैरो ने 1668 ईस्वी में प्रथम कोठी एक बनाई सूरत में। फिर थोड़ा सा अब फ्रांसीसी जब कोठी बना लिए तो धीरे धीरे खुद को स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जो कि सब कर रहे थे। जो भी यूरोपीय कंपनियाँ आ रही थी, सब अपना वही काम धंधा चला रही थी। इसने भी वही काम किया। तो और फ्रांसीसी भी इसी चीज़ में लगे थे, और फ्रांसीसियों ने जैसे फ्रैंक कैरो को भेजा तो वो भी इसी चीज़ में लग गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1672 ईस्वी में मद्रास के निकट एक सेंट टॉमे नामक जगह है, जिस पे फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। चूँकि यहाँ पहले से ही मौजूद डच तो पहले से थे, डच थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, डेनिश थे, सब पहले ही आ चुके थे। तो अभी जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सब अपना अपना विस्तार ही कर रहे थे, अपनी अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, पैर पसार रहे थे भारत में। तो 1773 ईस्वी में जो 72 वाला काम फ्रांसीसियों ने किया, जो सेंट टॉमे पे अधिकार कर लिया, मद्रास के निकट जो था। चूँकि अदर लोग भी थे तो उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, 1673 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों के साथ में लड़ाई कर ली। कौन कौन था इस लड़ाई में? तो फ्रांसीसियों की तरफ से फ्रांसीसी नौसेना का नेतृत्व दी ला लेह कर रहा था।
और जो दूसरे साइड में थे वो गोलकुंडा का सुल्तान और डच की संयुक्त सेना थी। इन लोगों में अच्छी खासी लड़ाई हुई तो फ्रांस हार गया। और जब फ्रांस हार गया तो सेंट टॉमे जो इन्होंने कब्जा किया था जिस पे, वो भी इनके हाथ से चला गया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि फ्रांसीसी रुक जाएंगे, या कोई भी नहीं रुके थे। यूरोपीय जितनी भी उपनिवेश कंपनियां थी वो सब कोई भी नहीं रुक रही थी, तो सब अपना अपना काम कर रही थी। इन्होंने भी वही किया कि 1673 में इन्होंने कंपनी के एक निर्देशक फ्रैंको मार्टिन व वेलोंग द लेस्पिने, इन दो लोगों ने मिलकर वलीकोंडापुरम में एक मुस्लिम सूबेदार था शेर खां, उससे एक छोटा सा गांव ले लिया। लालची तो थे ये सब। कौन? ये जो शेर खान टाइप के लोग हैं। और उस लालच का फ़ायदा कौन उठा रहे थे? दूसरे लालची लोग। कौन? जो उपनिवेश कंपनियां आ रही थी भारत में, वो भी लालच ही था। अब लालच नहीं था तो क्या करने आ रहे थे वो यहाँ? लालच ही था। तो शेर खां से उन्होंने एक छोटा सा गांव ले लिया। तो इस गांव में, मतलब ये हमारे हिसाब से तो गांव है, लेकिन वहाँ पे क्या कि वो एक जगह, एक क्षेत्र मिल गया फ्रांसीसियों को। तो फ्रांसीसियों ने उस क्षेत्र में किलेबंद बस्ती बनाई, किलेबंद बस्ती, और उसका नाम रखा पांडिचेरी। अभी भी वर्तमान में भी है वो, इसको हम पणजी भी बोलते हैं, पांडुचेरी भी बोलते हैं। तो वही जो पांडिचेरी थी उसकी वहाँ पे किलेबंद, मतलब ये एक बस्ती बनाई, फ्रांसीसियों ने ही बनाई थी। आज भी आपको फ्रांसीसियों के वहाँ पे अवशेष बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब उनके बनाए हुए महल हैं और कोठियाँ हैं, तो ये सब आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द आपको इसका फ्रांसीसियों से संबंधित पार्ट 2 भी मैं आपको जल्द से जल्द दे दूँगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, बस ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम डायरेक्टली आधुनिक भारत पे पहुँचते हैं और जल्द से जल्द उसको निपटाएंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।